हर आलिम एक जैसा नहीं होता। जिस तरीके से डॉक्टर में भी 2 नंबर होते डॉक्टर में भी 2 नंबर। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, ऑपरेशन कर देते पैसा खाने के लिए। आपको ऐसी दवाइयाँ देते कि आपको वापस डॉक्टरों से माज़रत के साथ, आपको ऐसी दवाइयाँ देते कि आप घूम घूम के उसी डॉक्टर के पास वापस जाओगे। होता है ऐसा? जिस तरीके से डॉक्टर में भी 2 नंबर होते, हर डॉक्टर 2 नंबर नहीं होता है, लेकिन कुछ तो होते। उसी तरीके से उलमा में, मौलवियों में भी 2 तरीके के लोग होते। कुछ 2 नंबर होते और कुछ अहले हक होते। अब अफसोस की बात यह है कि जो 2 नंबर वाले होते हैं ना, उनके चक्कर में सारों को एक ही लाठी से हाँका जाता है। जो 1-2 नंबर बंदा है, उसके चक्कर में सारों को एक ही लाठी से हाँका जाता है। मैं कहता हूँ डॉक्टरों को क्यों नहीं हाँकते? भाई वो पैसे वाली है, वो पेशा जो है पैसे वाला पेशा है। आलिमों का पेशा ऐसा है ना कि जिसमें पैसा नहीं है। मुझे बताओ इधर इतने लोग बैठे, कितनों के बेटे आलिम है? कोई बता सकता है? डॉक्टर का तो क्यों नहीं बताएंगे पता है? क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि पढ़ सके वो डॉक्टर ही, इसलिए नहीं बताएंगे डॉक्टर का। समझ रहे हो? लेकिन दुनियावी लाइन में तो डाले ना आप। आपने मौलवी नहीं बनाया, आपने आलिम नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि पता है इस फील्ड में पैसा नहीं है। और जब आपने सबसे ढोर बच्चे को इस फील्ड में डाल दिया तो वो बच्चा बात वही करेगा जिससे आप लोग खुश हो जाओ कि आप जो है 2 नंबरों की चक्कर में हर आलिम को एक लाठी से मत हाको। ऐसे आलिम है, बिल्कुल है, कि जो चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से मस्जिद का जो मेन है ना उसको खुश करूं, बाकी कोई खुश हो ना हो, अल्लाह उसके रसूल थोड़ा साइड में हो जाओ। अब मेरे लिए पहला विज़न कौन है? लोग मुझसे खुश हो जाएं। और इस चक्कर में सारों को एक ही उससे हाका जाता है। देखो किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है खराबी दीन की इन 3 से, है खराबी दीन की इन 3 से, शाह जालिम, पीर जाहिल और मौलवी बेदीन से। समझे बात? है खराबी दीन की इन 3 से, शाह जालिम, पीर जाहिल और तीसरा मौलवी बेदीन से। भाई हर फील्ड में ये चीज़। शाह जालिम कौन? ये बादशाह, जो बादशाह बन के बैठ गया, जालिम है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा? उम्मत का बेड़ा गर्क करेगा। तो उसके बाद दूसरा कौन? पीर जाहिल। पीरों के बारे में तो क्या बोलूँ मैं, मेरा पूरा खुतबा ही ख़त्म हो जाएगा पीरों के बारे में चालू कर दिया तो। पीर तो इतना उल्लू बना रहे पब्लिक को कि पूछो ही मत आप। पीरों की दुकानें ही ये जाहिल आवाम की वजह से चल रही है। अगर आप जैसे लोग पढ़े लिखे थोड़ा समझने वाले बन जाओ ना, तो ये पीर ना सारे के सारे आके भीख मांगने लग जाएंगे। इनके पास कोई है ही नहीं पेशा, कोई तजुर्बा ही नहीं है, कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है। इन्होंने अपनी दुकानें खोली और इन्हें पता है कि अवाम जाहिल है, इन्हें कुछ भी पता नहीं है, इन्हें जो बोलूँगा वो होगा। कैंसर का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सकते, पीरों के पास जाते लोग कैंसर का इलाज करा लें, जो कोई नहीं कर सक रहा, और पीर हो गया इलाज। भाई ये चल रहा है, ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको। ऐसे ऐसे कर रहे, फूक मारो, सारे कैंसर वाले क्या हो गए? शिफायाब हो गए। ये पीर जाहिल, इन्होंने क्या किया? हमारी कौम का नाम बदनाम किया। फिर तीसरे नंबर पे कौन आया? मौलवी बेदीन। ऐसा मौलवी जो सिर्फ पब्लिक के लिए तकरीर करता है, जो सिर्फ ये सोचता है कि मुझसे कौन खुश हो? लोग खुश हो। एक आलिम का हमेशा ये विज़न होना चाहिए कि मुझसे खुश कौन होगा? अल्लाह और उसका रसूल। ये विज़न रहेगा ना तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ऐसी जगहों से इज़्ज़त देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हदीस बताओ, सही बुखारी की रिवायत है, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कूफा के ना इमाम थे, गवर्नर भी थे। अब वो नमाज़ पढ़ाया करते थे, तो उनके ख़िलाफ़ लोगों ने ना चिट्ठियाँ लिखी कि इमाम सही नहीं है। ये हदीस है, कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 755 किताबुल अज़ान। वो कहते हैं कि साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ लोगों ने शिकायत लिखी कि सही इमाम नहीं है। अच्छा ये है कौन शख्स पता है? जो अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज़ पढ़ी है। समझ रहे हो बात? लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते जिगर सहाबी है, करीबी, उन सहाबी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। उनके ख़िलाफ़ लोगों ने क्या किया? मुहिम चला दी कि ये साद बिन अबी वक्कास सही इमाम नहीं है। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस टाइम पे क्या थे? खलीफा थे। उन पे बात पहुँची। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जब बात पहुँची तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें इमामत से हटा दिया। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जुमला कहा था। अच्छा, साद बिन अबी वक्कास को हटाकर हज़रत उमर ने हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को रख दिया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सख्त आदमी थे, वो है ना ऐसे ही नहीं छोड़ते किसी को भी। अब वो तहकीक में लग गए कि ये जो लोगों ने अफवाह फैलाई है इमाम के ताल्लुक़ से सही भी है या नहीं है।
अब क्या हुआ, उन्होंने कूफा में वफ्द भेजा, लोगों को भेजा कि जाओ मसाजिद में पता करो कि साद बिन अबी वक्कास का व्यवहार कैसा था, इमामत कराने में कैसे थे। सारे गए और जाकर पूछा। पूछने के बाद हर इंसान कहने लगा बहुत अच्छे अखलाक है, कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी इमामत कराते थे, पता नहीं क्या मसला हो गया। हर ने ही कहा। एक शख्स था जिसका नाम क्या था पता है, उसामा बिन कतादा। वो क्या एतराज़ करता है कि मुझे एतराज़ है। लेकिन क्या एतराज़, ये आदिल नहीं है, ये जब भी फ़ैसला करते ना तो फिर वो सही फ़ैसला नहीं करते, सारे झूठे इल्ज़ामात थे। मैं बताना चाह रहा हूँ वक्ती तौर पर ना प्रोपेगेंडा ना लोगों के दरमियान सही भी हो जाता है। वो कौन थे, साहबी रसूल थे, साद बिन अबी वक्कास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, उनके खिलाफ लोगों ने मुहिम चलाई और उनका प्रोपेगेंडा सही भी हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वक्ती तौर पे उन्हें हटाया, लेकिन उसके बाद छानबीन भी की कि ये जो कहे हैं लोगों ने सही बात है या नहीं। तो उनके खिलाफ उसामा बिन कतादा ने ये बात कही। तो साद बिन अबी वक्कास ने एक जुमला कहा था कि अल्लाह, मैं सिर्फ 3 बात कहूँगा। पहला ये कि अगर ये झूठा है ना तो इसकी उम्र तो बढ़ा दे, इसकी उम्र बढ़ा दे, और इसको सारी चीज़ें दुनिया ही में दिखना चाहिए। और वही हुआ। रिवायत के अंदर मिलता है कि आखिरी वक्त तक के उसे मौत ही नहीं आ रही थी, उसामा बिन कतादा को। इमाम की बद्दुआ लिया था उसने। क्या कहा, आखिरी वक्त तक के मौत नहीं आ रही। ये जो है ना, ये ऊपर के क्या कहते हैं आप, आईब्रोस, हिंदी नहीं आ रही मुझे वो क्या बोलते, जो भी कहते हैं आईब्रोस ना ऐसे लटकने लग गए, यहाँ तक की उम्र पहुँच गई। और वो बुढ़ापे में भी लड़कियों को छेड़ा करता था। ये अल्लाह की तरफ से हुआ। जब उन्होंने बद्दुआ दी, एक इमाम की बद्दुआ उन्होंने ली, तो आखिरी वक्त तक के उन्होंने ये जुमला कहा कि मुझे साद की बद्दुआ लग गई, मुझे मौत भी नहीं आ रही, मेरी जो आईब्रोज़ है वो पूरी लटक गई है। और आखिरी वक्त में वो लड़कियों को छेड़ा करता था। देखो बसा औकात ऐसा होता है, लोग इमाम के ख़िलाफ़ हो जाते। मैं सारे इमामों के लिए ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इमामों के ख़िलाफ़ हो जाते और एक मुहिम चलाने लगते। उन्हें पता नहीं होता है कि अगर ये इमाम ने बद्दुआ दे दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श से जा टकराई, तो आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत के साथ साथ दुनिया भी बर्बाद होगी। और इतना ज़्यादा मुहिम चलाई जाती है ना, आप सोच ही नहीं सकते हो। ये बातें इसीलिए कह रहा हूँ, आप आलिम नहीं बनाते हो ना, उसका रीज़न यही होता है, आप जानते हैं कि हर बंदा टोकेगा। क्यों नहीं, कौन, मुझे बताओ आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे। मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ आपसे कि लोग उलमा को, यानी अपने बच्चे को उलमा की फील्ड में क्यों नहीं डालते। पता है कि एक झाड़ू मारने वाला भी है, उसके घर पे नहीं चलेगी ना, वो आके यहाँ चलाएगा इमाम के सामने। होता नहीं होता, कोई दो राय है इसमें, मैं गलत हूँ तो बता सकते हो आप। और एक वक्त ऐसा आएगा, याद रखो, कि ये मिंबरें खाली रहेंगे, इस पर सिर्फ जाहिल चढ़े हुए रहेंगे। आप चाहेंगे कोई आलिम को पकड़ लाऊं, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुझे अपनी उम्मत से यही चीज़ का खतरा है कि आगे चल के मिंबर संभालने वाले जाहिल आ जाएंगे। लोग इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि उलमा की कदर करना छोड़ देंगे। आज यही मामला हुआ। मैं कहता हूं, कोई दो राय नहीं कि उलमा की भी दो कैटेगरी, कुछ बुरे होते, लेकिन उनकी चक्कर में हम सारों को एक लकड़ी से हाँकने लगते। आपका हमेशा ये विज़न होना चाहिए कि मेरा इमाम जो है, मेरा जो रहबर है, वो जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हो, मुझसे डरने वाला ना हो। अगर आपसे डरने वाला वो बन जाएगा, कभी भी हक बात बयान नहीं करेगा। ये बात याद रखो। अपने बच्चों में एक ना एक को आलिम बनाओ इंशाल्लाह। बोल लो यार, भले से इस फील्ड में मत डालना, आलिम बनाओ। आलिम बनाकर उसे ना अपने पैरों पे खड़े रहने वाला आलिम बनाना। उसे पता होना चाहिए, मैं बोलूँगा ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सही बात बोलूँगा तो ये मेरा क्या कर लेंगे। अगर पता है मैं बैकग्राउंड से मेरा क्या है, ज़ीरो, मेरे वालिदैन कमज़ोर है। अक्सर यही होता है, आलिमात में जो आते हैं ना बच्चे, वो यूपी बिहार के होते, उनका बैकग्राउंड एकदम क्या होता है, लो होता है, ज़ीरो होते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप अपने बच्चों को बनाओ भाई, एक आध को तो आलिम बनाओ, साथ में आप उसे दुनियावी तालीम बिल्कुल दो। ऐसे मदारिस है, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव, जहाँ से मैंने तालीम हासिल की है, वहाँ पर पूरी पढ़ाई दीनी के साथ साथ दुनियावी भी दी जाती है। वहाँ पे 10th आपका होगा, मौलवियत पूरी होगी, साथ ही साथ आपका SSC बोर्ड भी हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 फील्ड दी जाएगी। आपको जाना है तो इंजीनियरिंग में जाओ, आपको जाना है तो डॉक्टरी में जाओ। हर फील्ड में आलिम जाते हैं। ये हमने सोच को ऐसे बना के रखा है कि आलिम मतलब क्या, सिर्फ एक मस्जिद को पकड़ के रहेगा और उसे दुनियावी इल्म कुछ भी नहीं होता है। आप अपने बच्चों को बनाओ आलिम, साथ में दुनियावी इल्म दो। आलिम बनाओ, साथ में दुनियावी इल्म दो, भले से इस फील्ड में ना रखो, लेकिन वो जुमा का खुतबा जब देगा ना, तो लोगों की आंखों में आंखें डाल के बोलेगा। उसे पता होगा मैं डरूंगा इनसे नहीं, मैं डरूंगा किससे, अल्लाह और उसके रसूल से।